पर से करेंगे। पहली खबर है वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूर। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को अपनी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च में राष्ट्रपति को सौंप दी थी जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के सुझाव दिए थे। साथ ही दोनों चुनाव संपन्न होने के 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव की सिफारिश की थी। कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने समर्थन किया था जबकि 15 विरोध में थे। इधर कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यवहारिक करार दे रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र में संसद में रिपोर्ट पेश करने की तैयारी है। कमेटी ने सौंपी थी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद माधव का रुख करते हैं। आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यवहारिक क्यों बता रही है? एक साथ चुनाव होंगे तो देश के वक्त भी बचेंगे, समय बचेगा और जो खर्च लगते हैं बार बार चुनाव में उसमें भी तो बचत होगी। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद है, बहुत ही हास्यास्पद है। जो चुनाव आयोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, उसके लिए अलग अलग डेट की घोषणाएं करता है। जो चुनाव आयोग 7 राज्यों में इसके पहले चुनाव हुआ उसको एक साथ नहीं करा पाया। जो चुनाव आयोग एक राज्य में चुनाव 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन खींचता है, आप उम्मीद करते हैं उससे कि वह चुनाव आयोग पूरे देश में विधानसभा और ये लोकसभा का चुनाव एक साथ कराएगा? हमारा देश विविधताओं का देश है। शुरुआत की बात अलग है, जिस समय नेहरू जी थे, आजादी के तुरंत बाद चुनाव तो एक ही साथ हुआ था ना, 62 में हुआ था, उसके पहले हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अव्यवहारिक चीजें हैं उस पर हम क्यों जबरदस्ती समय जाया कर रहे हैं क्या? आपको एक बात समझना होगा, ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार किसी न किसी बहाने जनता का ध्यान जो है मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहती है। न वो बेरोजगारी की बात करना चाहती है, न वो महंगाई की बात करना चाहती है। हर 6 महीने के बाद एक नया गोल पोस्ट लाती है और उस पर गोल करना चाहती है और लोगों का ध्यान भटका के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से वो मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, जो उचित नहीं है। बिल्कुल, आप आनंद माधव बने रहिएगा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ धीरेन्द्र तायल बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र तायल जी, जब 4 राज्यों के चुनाव पिछली बार एक साथ होते हैं, इस बार उनमें सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव होता है, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के चुनाव को रोक दिया जाता है। ऐसे में आप किस तरीके से विपक्ष को मना पाएंगे कि आइए वन नेशन वन इलेक्शन साथ मिलकर करते हैं? देखिए, ज्यादा जरूरी ये है, इस समय जो ऑपोजिशन कर रहा है, ऑपोजिशन ये फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन कर रहा है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? पहली बात ये है कि हमें इस बात पे आना पड़ेगा कि हाँ, हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना है। देश का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, देश के रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं, उन सबको हमें एक तरफ करना है ताकि देश की प्रगति हो सके। पहले देश है, उसके बाद में हम आएंगे कि ये होगा कैसे, हम उसको मिलकर के कैसे फीजिबल करेंगे, उसकी भी एक प्रणाली सारी दी है। और ये कहना कि जी ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, तो क्या आज के चुनाव के लिए 1 साल पहले जब वो कॉन्स्टिट्यूट की थी तब से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं? ये फिजूल की बातें हैं। अगर पहले हो रहा था और दुनिया के बहुत देशों में अभी भी हो रहा है, वहां डिसाइडेड है, स्वीडन में तो डिसाइडेड है कि जी इसको चुनाव होगा 4 साल के बाद में और इकट्ठा होगा। अब एक वोटर जो जाता है, एक जगह जा रहा है, वो 1 वोट डाले या 2 वोट डाले, उसका भी टाइम बचा। उस पे 4 लोग, तो क्योंकि अगर एक पे 4 लोग बैठे तो 2 पे 8 तो नहीं बिठा दोगे आप, वही 4 बैठेंगे, तो वही रिसोर्सेज जो है वो कम लगेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल, आप सही कह रहे हैं कि वक्त बचेगा, लेकिन विपक्ष के पास भी तो मजबूत सवाल ये है ना कि अगर महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा जम्मू के साथ होता तो महाराष्ट्र के लोगों का भी तो वक्त बचता। अब उसे आपने अलग समय पे करने का मन बनाया है। नहीं, महाराष्ट्र के लोगों का टाइम नहीं बचता।
अगर हरियाणा का आदमी एक बार जाके लोकसभा का डालता है, दूसरी बार जाके विधानसभा का डालता है, तो उसका टाइम बचता है अगर वो एक ही बार में डालता है। तो महाराष्ट्र वाला तो जब महाराष्ट्र में होगा तब एक बार ही वोट डालेगा, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो कहना कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा वो नहीं हो रहा। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक ये है जहां पे ऑपोजिशन को आना पड़ेगा कि हाँ, हम आपसे सहमत हैं, ये देश के हित में है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें ये चीजें हैं जहां पे हमारी कोई डाउट्स हैं कि ये कैसे होगा, आइए उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम कन्विंस होते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन हम पहले ही कह रहे हैं वो कैसे होगा, क्योंकि अगर भाजपा कह रही तो इसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो ऑपोजिशन नॉट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, पहले हमें देश के बारे में सोचना है। अगर जो बिल्कुल, सबसे पहले हमें देश के बारे में सोचना है और कुल मिलाकर देश और देश की भलाई के लिए कुछ भी सही समय पर और सबके साथ मिलकर करना बहुत जरूरी है। आनंद माधव, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के बीच अपने ओपिनियन रखे। नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने समिति को 3 पन्ने का एक विस्तार से खत लिखा है। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोकतंत्र के खिलाफ है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स